चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज। अगर आप यूपी बोर्ड 2024 में फिजिक्स में धमाल मचाना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री में धमाल मचाना चाहते हैं, आप इंग्लिश हिंदी में धमाल मचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। मैं लेके आया हूँ मेन न्यूमेरिकल नए क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में तहलका मचा सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास 2019 का पेपर है और उसे देख के ये कह रहा और ये क्वेश्चन उसके पेपर में नहीं है, तो ये ना सोचे कि ये आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल शायद 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है। तो किसी भी कंफ्यूजन में न रहे, मैंने पिछले 7-8 साल के सारे सेट पढ़ रखे, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो 2023 का पेपर अगर देखा जाए तो, और 22 का पेपर देखा जाए, 20 का देखा जाए, 21 का देखा जाए, सब जगह वही पेपर आ रहा। 19 का पेपर भी ऐसे ही आया। मतलब जो पिछले सालों के पेपर हैं उनमें से 95% पूछा जाता है, उन्हीं में से आता है। ठीक है, तो मैं उसी के हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ। मेन न्यूमेरिकल आते हैं, हो सके मान लिया इनमें संख्या बदल जाए थोड़ी बहुत, लेकिन टाइप वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। जैसे देखो 2017 के बाद 2019 में पूछ लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? या तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, या आ सकता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से सन में आया? 2017 और 2018 में आया, सॉरी 19 में आया हुआ है। ठीक है, करेंगे सोल्यूशन इसका। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी क्या दे रखा? क्यू का मान। क्यू कितना? 1 कूलाम। क्यू कितना दे रखा? 1 कूलाम। ई का मान हमें पता कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये हमें याद रखना। ठीक है, ये हमें याद रखना। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? ठीक है, यानी एन का मान हमें बताना। फॉर्मूला वही लगाओगे, क्यू बराबर एन ई। फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्यू बराबर, तो चलिए देखते हैं। क्यू बराबर क्या है? एन ई। ठीक है, हमें क्या निकालना? एन। तो जो निकालना हो फॉर्मूला कोई सा भी हो, उससे फॉर्मूला बना रहे हैं हम किसी फॉर्मूले से, तो उसे पहले लिख लो। तो क्या लिख लेंगे? एन ई बराबर क्यू। ठीक, एन ई बराबर क्यू लिखो, चाहे क्यू बराबर एन ई, बात तो एक ही है, लेकिन जो पहले निकालना मान लिया एन निकालना हमें, तो एन वाली टर्म क्या लिखेंगे हम पहले। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ये ई कहाँ जाएगा? इसके नीचे। ठीक है, यहाँ तक। अब मान रख दो बस, एन बराबर क्यू का मान रख दो और ई का मान। क्यू का मान कितना है? 1/, ई का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो क्यू की जगह 1 रख दिया क्यू का मान, और ई की जगह रख दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, क्योंकि ई का मान है। अब इसे सोल्व करना, देखो अब हमने ये पॉइंट है यहाँ, इसे हटाया और 1 जीरो ऊपर बढ़ाई, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट है, वो जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। ठीक, 1 जीरो बढ़ेगी। अगर 2 के बाद पॉइंट होता तो 2 जीरो बढ़ जाती। ठीक है, अब देखो एन बराबर ये कितना हो गया? 10/16, क्योंकि पॉइंट हट गया। अगर हम इसे 10⁻⁻19 है इसे ऊपर ले जाए, तो ये कहाँ का हो जाएगा? प्लस का 10⁻19 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। 10/16 गुणा 10⁻⁻19 हो गया। ठीक है, अब क्या करें अगर हम एन बराबर क्या करें अगर हम ये जो 19 है इसे तो करना है हम 18, क्योंकि गुणा भाग करने में हम आसानी हो, इसे क्या करना है? 18। मान लिया ये तो 10 है। ठीक है, और ये कर दिया हमने 10⁻18। ये कितनी थी? 19। तो इसे क्या बना सके हम? 100 बना दें, क्योंकि 10 1 हमने इसकी गुणा इसमें कर दी। ठीक है, यानी 1 10 हमने निकाल लिया, या ऐसे लिख लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, गुणा 10। ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि ये हमने 18 कर दी, 1 10 इसमें से निकाल लिया। ठीक है, अपॉन कितना है? 16। अब देखो एन बराबर 10 और 10 की गुणा करेंगे कितना होगा? 100 गुणा 10⁻18/16। अब भाग करो, अब क्या करो? भाग करो। देखो 100 अंदर रखो और 16 से भाग करो, क्या होगा? 16 छिकम 96। ठीक है, 16 छिक 96, कितने बचे? 4। 4 बचे। अब पढ़ा नहीं चलता,
पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 बढ़ा दो। कितना होगा 16 तो नहीं 32, कितने बचे 8, 0 बढ़ाई कितना हो गया 16 पंजे 80, कितना आया 6.25। तो n बराबर क्या आ गया 6.25। इसे इस भाग कर गुणा 10 की पावर 18, ठीक है, गुणा 10 की पावर। तो यही क्या आ गया n का मान यानी आंसर। तो ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इतने 6.25 गुणा 10 की पावर 18। कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बता दियो, फिर समझा दो, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट डाल दी है, वो देख सकते हैं, ठीक है।